हेलो गाइस, वेलकम टू द गेसवा फैमिली। गाइस बेसिकली आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो एक इंफॉर्मेशन है, एक न्यूज़ है। बट उसको आपको क्या है, इस वीडियो को पूरे तरह देखना पड़ेगा तभी आपको समझ आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आपको पता है कि अभी यूपीपीएससी 2023 का नोटिफिकेशन आने वाला है, जैसे कि सबको पता है यही का नोटिफिकेशन आने वाला है। बट इससे पहले आपने देखा होगा कि 2019 और 2021 के दो रिक्रूटमेंट हुए थे कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो अब इसमें क्या था, इन्होंने लगभग 800 टू 1000 अप्रोक्सीमेटली इतना एई ले लिया है, इतना असिस्टेंट इंजीनियर ले लिया है, जो टोटली क्या है, डिग्री होल्डर है, बीटेक स्टूडेंट है। अब देखो बात क्या है, अभी बात यह है कि 2019 से पहले एक रिक्रूटमेंट आया था 2013 में इसका। ठीक है, तो उसको कंप्लीट होने में 7 ईयर लगे थे। अब इसको 7 ईयर कंप्लीट होने में लगे, जो कि बहुत टाइम होता है एक रिक्रूटमेंट को कंप्लीट होने में, 7 ईयर लगे। बट 2021 और 2019 में 1 ईयर, अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर में कंप्लीट हो गया रिक्रूटमेंट पूरा का पूरा। अब देखो, ये रिक्रूटमेंट तो आएगा, और इसमें मैंने आपको बताया था कि इतना पोस्ट है, लगभग 550 के अप्रोक्स पोस्ट है इसमें। अब देखो बात क्या है, बात यह है कि इस रिक्रूटमेंट के बाद 2023 के बाद लगभग 3000 डिग्री होल्डर बीटेक स्टूडेंट एई बन चुके होंगे। ठीक है, अब इतने लोग बीटेक बन गए, मतलब एई बन गए, और ये टोटली जो है मैक्सिमम नंबर ये यंग है, सारे के सारे यंग है। तो यंग है तो इसकी वजह से क्या होगा, सीधा का सीधा आने वाली जो वैकेंसी होगी उस पर इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कि रिटायरमेंट नहीं होगा जल्दी से। अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 लोग पर ईयर रिटायरमेंट होंगे, इतने। ये मैंने मैक्सिमम डाटा बताया, इससे कम भी। तो मतलब आपको 200 से 300 वैकेंसी आने के लिए 5 से 6 साल वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर पिछली बार तो 700, इस बार मतलब 2021 में 2019 में 700 के अप्रोक्स आई थी, और 2021 में आपके किसके अप्रोक्स आई थी कि आपके 2000 मतलब 281 के अप्रोक्स सीट थी। तो ये कैसे हुई, तो 2013 के बाद वैकेंसी नहीं आई थी, उसमें ज्यादा लोग रिटायर हुए, और उसकी वजह से इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा थी 2019 वाले में, और इस बार भी ज्यादा होंगी, क्योंकि जो 2013 से 19 में रिटायरमेंट हुआ था वो मतलब अप्रोक्सीमेटली जो लोग थे वो क्या थे, आपके रिटायरमेंट के करीब थे मैक्सिमम लोग जो थे। बट अब क्या है, अब 3000 लोग यंग हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली यंग। सर ये बोल रहे थे कि 3000 के आसपास इस रिक्रूटमेंट के बाद 3000 लोग अप्रोक्स यंग असिस्टेंट इंजीनियर होंगे। तो रिटायरमेंट का जो रेशियो है वो डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रीवियस जो पहले हो रहा था। तो इससे क्या होगा, 40 से 50 वैकेंसी आएंगी, और ये सच है, मैं कोई हवा हवाई नहीं बोल रहा। जो लोग प्रोटेस्ट में गए थे उनको ये चीज पता है, सर ने ये चीज बोली है। ठीक है, और आपको 5 से 6 साल वेट करना पड़ेगा इसके लिए, आपको 5 6 साल वेट करना पड़ेगा। मतलब जो इस वैकेंसी में जिसका सिलेक्शन हो गया तो उसका हो गया, बाकी की कोई गारंटी नहीं है। देखो बाकी का कोई पता नहीं है कि अगली वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी। ठीक है, तो अब देखो, अगर एक बात बताओ कि आपने देखा होगा कि आपका जेई की जो वैकेंसी है वो कितनी है, 5000 के अप्रोक्स है जो आने वाली है। अब मान लो हम इसमें बीटेक अलाउ करा देते हैं, बीटेक अलाउ हो जाता है हमारी लोगों से, आप लोगों की और हमारी मेहनत से। तो मतलब अगर मान लो कि इसमें 3000 लोग भी बीटेक वाले जेई बन गए, तो 3 साल में या 4 साल में वो प्रमोशन के साथ एई बन जाएंगे। ठीक है, जो नए मतलब जो ये इस वैकेंसी में सेलेक्ट हुए थे वो उनका भी जॉब लग गया, वो भी यही बन गए, और ये 3 4 साल बाद ये जेई से यही बन गए। ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब जो लोग डेडिकेटेडली मतलब सोच रहे थे कि हमें यूपी में यही बनना है, तो उनका सपना पूरा हो जाएगा। बट लोग क्या है, इस चीज पे मेहनत नहीं कर रहे हैं, अभी भी अवेयरनेस नहीं है। वो सोच रहे हैं कि क्या है, आपका मतलब जेई एक छोटा पोस्ट है, जेई बहुत बड़ी पोस्ट है, यूपी में होम डिस्ट्रिक्ट है। मैं कह रहा हूं जेई से एई से अच्छी कमाई करता है जेई फील्ड में। ये चीज आप लोगों को नहीं पता। जो लोग हैं जेई या जो लोग एई हैं उनसे आप कांटेक्ट करने की कोशिश करो, वो आपको सच्चाई बता देंगे। तो बात ये है, बट देखो सर ने ये भी बोला है कि वो ट्राई कर रहे हैं कि वो नई पोस्ट, जो न्यू पोस्ट है वो क्रिएट कराई जाए।
जो नई पोस्ट है एई की वो क्रिएट कराई जाए, क्योंकि देखो ये जो डेटा है ये वही है पुराना 1960 या 80 के आसपास वाला। तो ऑब्वियस सी बात है यार, पॉपुलेशन बढ़ी है अपने स्टेट की, और तो सीधी बात है कि जो आपका एई का रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ना चाहिए। बट पोस्ट क्या है, पोस्ट उतनी की है, बट एक जो काम एक एई को करना था उसका मतलब जो काम सिर्फ क्या बोलते हैं, जिस काम को करने में आपका एक एई की जरूरत है, एक एई की जरूरत है, बट एक एई क्या कर रहा है, 5 एई का काम कर रहा है। समझ आ रहा है मेरी बात, समझ में आपको? मतलब जिस काम को एक एई को करना चाहिए था, ठीक है ठीक है, बट एक एई का क्या है, वो बेचारा 5 एई का काम कर रहा है, 5 एई का काम कर रहा है। तो उसके क्या वर्कलोड ज्यादा है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है। कुछ लोग बोलते हैं कि कोई काम नहीं, काम बहुत है। सर ने हमें बताया ऑलरेडी, सर से आप जाके पर्सनली पूछ भी लो कि कितना काम है, ठीक है। तो सीधी बात है, देखो एई का रिक्वायरमेंट तो है, बट पोस्ट क्रिएट करने के लिए सर बात कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने अपनी शासन में भी बात रखी है, प्रशासन में भी बात रखी है, और सरकार तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाई है। तो आप लोगों को क्या करना है, सपोर्ट करना है। और देखो मैंने सही बता रहा हूं मैं, देखो इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है, न्यूज यही है। अगर इस बार इसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कब मतलब नेक्स्ट ईयर कब रिक्रूटमेंट आएगा वो ना तो मुझे पता है और ना यूपीपीएससी को पता है, क्योंकि यूपीपीएससी जब इंजीनियर का फुलफिल हो जाएगा रिक्वायरमेंट तो वो अध्याचन नहीं आएगा, तो वो रिक्रूटमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको भी पता है। जब ऊपर से ऑर्डर आएंगे तभी वो रिक्रूटमेंट करेगा। तो सर का ट्राई कर रहे हैं सर बहुत ज्यादा कि नया पोस्ट क्रिएट करा जाए यूपी में एई का, और साथ ही साथ में बीटेक अलाउ करी जाए आपकी जेई पोस्ट पे। तो आपको क्या है, आपके लिए देखो बेहतर होगा यही कि आप क्या करें, इस पे भी ट्राई करें, और बाकी न्यू पोस्ट पे तो सर काम कर ही रहे हैं। तो आप क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है। जो अब मान लो 5,000 में से भी आपका 3,000 लोग बीटेक वाले चले गए और वो आगने वाले 3 साल में एई बन गए, तो उनका सपना पूरा हो गया। मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से बनने में उनको 6 साल लगेंगे, ठीक है। और वो अभी क्या है, जेई बन के 3 साल में ही बन गए। तो उनका जो फैमिली इशू था, सबको पता है कितनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आजकल बेरोजगारी की वजह से, तो वो तो खत्म हो ही गई, साथ में उनका एई बनने का सपना भी पूरा हो गया, ठीक है। तो देखो ये सब बात मैं हवाई नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी सर ने बताया कि 3,000 मतलब यंग हो जाएंगे। अब यंग का मतलब समझ रहे हो ना आप, वही जिनका एज 35 के आसपास होगा, ठीक है। तो वही लोग हैं इस टाइम, उनका ही मतलब 35 के रेशियो में होंगे, तो रिटायरमेंट कम होगा बहुत, और वैकेंसी आने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे 2013 के बाद वैकेंसी आ रही है, वो सिर्फ इस वजह से आ रही है, तो बीच में रिक्रूटमेंट में बहुत टाइम लगा। दूसरा जो लोग थे ना वो थोड़ा एजिड थे, जो एई थे वो एजिड थे, तो उनका रिटायरमेंट जल्दी मतलब रिटायरमेंट के स्टेट पे थे, तो इसलिए नंबर ऑफ पोस्ट भी आपका एई का इंक्रीज हो गया। तो आपको क्या करना है, गेसवा को सपोर्ट करना है, जो कि आपके लिए हमेशा लड़ता है। तो आपको गेसवा को सपोर्ट करना है, क्योंकि गेस आप है, देखो गेसवा कब है, आपकी वजह से गेसवा है, समझ रहे हो। आप अगर हो तो गेसवा है, अगर आप ही गेसवा को सपोर्ट नहीं करो, गेसवा नथिंग है। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, अपने दम पे वो कुछ नहीं कर सकता गेसवा, ठीक है। अपने दम पे वो सिर्फ आपके ही बल पे कर सकता है। आप अगर उनका साथ दोगे तो गेसवा कुछ करेगा आपके लिए, अन्यथा गेसवा कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये अपडेट थी इसके रिगार्डिंग, जो था कि अगली वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है कि लगातार 2024 में लोकसभा का चुनाव है तो वैकेंसी आएगी। अगर आ भी गई ना तो ज्यादा ज्यादा 100 वैकेंसी 100 वैकेंसी के अप्रोक्स आएंगी, क्योंकि सर ने क्लियरली बोला कि अगर इस बार एक 500 के अप्रोक्स अगर उन्होंने सिलेक्शन कर लिया ना इस बार के एई का, तो अगले रिक्रूटमेंट में नंबर ऑफ पोस्ट ही नहीं होंगी, क्योंकि रिटायरमेंट का रेशियो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। यंग लोग डिपार्टमेंट में जा रहे हैं लगातार रिक्रूटमेंट होने की वजह से। अगर ये देखें तो साइमल्टेनियसली तीसरा रिक्रूटमेंट होगा, तो अगर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, सर बोल रहे थे कि 3,000 का अप्रोक्स आपके एई होंगे, जो कि टोटली यंग है, ठीक है, टोटली यंग है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है जेई के लिए, और जो मेल वगैरह करना है, और अपने जो भी एमएलए एमपी इन सबसे बात करनी है, क्योंकि आपका साथ रहेगा तभी गेसवा कुछ कर सकता है जेई में, तभी हम अलाउ होंगे। और हम ना इतनी लड़ाई लड़ चुके हैं कि हमारा, मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम चांस है हमारा कि हम इसी ईयर जेई में एलिजिबल हो जाए बहुत जल्दी,
ईयर तो बहुत बड़ा पड़ा है, पहला महीना हो सकता है हम जल्द ही 2 या 3 महीने में हम जेई के लिए क्या हो जाए, एलिजिबल हो जाए, बशर्ते आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो अपडेट है इस एग्जाम के रिगार्डिंग, यूपीएई 2023 के रिगार्डिंग, वो मैं आपको दूंगा ईपीए पे, इंजीनियर्स पाथ अकेडमी पे, जो वीडियो डालूंगा मैं और आज ही पोस्ट करूंगा वो वीडियो भी आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। और गेसवा चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और गेसवा टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और ईपीए इंजीनियर्स पाथ अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना है। ये तो न्यूज थी देखो ओवरऑल, जो इन्फॉर्मेशन थी अबाउट अपकमिंग, ठीक है, आने वाले टाइम के लिए। बट अभी जो मैं ईपीए पे इंजीनियर्स पाथ अकेडमी पे वीडियो डालूंगा, वो डालूंगा यूपीपीएससी एई 2023 के रिगार्डिंग। जो मैंने बताया था ना आपको, टू न्यूज है, तो 2 न्यूज में से एक न्यूज तो ये थी जो बैड थी थोड़ी, मैंने कहा था ना थोड़ी थोड़ी बैड है, तो वो ये वाली न्यूज थी कि आने वाले रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बहुत ज्यादा, तो ठीक है। और जो मैंने बताया था ना एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, तो गुड न्यूज मैं अभी आपको बकाया छोड़ रहा हूँ, वो मैं आपको ईपीए पे दूंगा, ठीक है। थैंक यू। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।